हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन E&I इन्फोटेक इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है लोड सेल। तो आइए देखते हैं लोड सेल के बारे में पूरी डिटेल वीडियो। दोस्तों, लोड सेल जो है एक ट्रांसड्यूसर है जो मेज़र करता है रेजिस्टेंस को और वो रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो जो लोड सेल है आपने देखा होगा कि बहुत ही वेरियस प्लेस पे इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में और आउटर साइड में भी बहुत व्यापक इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि वे स्केल है। इवन आप अपना वेट जो मेज़र करते हो वो भी एक लोड सेल की वजह से ही उस मेजरिंग वैल्यू आपको मिलता है। दूसरा जो वे ब्रिज है, वे ब्रिज में भी वे स्केल लगा होता है। और जो वे स्केल है जो कंपनी में जो मेजरिंग करते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं, जो स्केल करते हैं, स्केलिंग करते हैं, उसमें भी कहने का मतलब है कि वो हर एक स्केलिंग जो आपने देखा है आपके आसपास या इंडस्ट्रीज़ में या शॉप में या आपके घर में या कहीं भी, वो सब में लोड सेल की वजह से वो जो वेट है वो आपको मिलता है। तो लोड सेल जो है एक ट्रांसड्यूसर है जो फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, मतलब कि जैसे जैसे फोर्स जो है वो बढ़ता है या घटता है, कम होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कम या ज़्यादा होता है। टाइप ऑफ लोड सेल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो स्ट्रेन गेज जो है बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहा है। आज हम स्ट्रेन गेज के बारे में ही बात करेंगे। एक न्यूमेटिक लोड सेल भी होता है, हाइड्रोलिक लोड सेल भी होता है और कैपेसिटेंस लोड सेल भी होता है। डिटेल वीडियो हम आज स्ट्रेन गेज लोड सेल के बारे में बताएंगे क्योंकि वाइडली इस्तेमाल यही लोड सेल होता है। लोड सेल के अंदर एक स्ट्रेन गेज होता है। जो स्ट्रेन गेज है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। स्ट्रेन गेज क्या करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे कि अगर स्ट्रेन गेज के ऊपर अगर कोई फोर्स आता है या वो कंप्रेस होता है या टेंशन में आता है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। और वो जो रेजिस्टेंस चेंज होता है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वो हम डिटेल में जानेंगे आगे। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट कैसे होता है, व्हिटस्टन ब्रिज, ठीक है। व्हिटस्टन ब्रिज के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हिटस्टन ब्रिज क्या करता है कि बैलेंस और अनबैलेंस जब रेजिस्टेंस होता है तो उसमें चेंजेस आता है वोल्टेज में, ठीक है। वो रेजिस्टेंस को क्या करता है, मेज़र करता है। और रेजिस्टेंस उसका इनपुट है, आप ये भी कह सकते हो, और उसका जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी वोल्टेज डीसी है। लोड सेल 4 वायर भी रहता है और 6 वायर भी रहता है। 6 वायर जो लोड सेल है वो बेटर है देन 4 वायर, ठीक है। क्योंकि 6 वायर में क्या होता है कि जो लेंथी केबल की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो वोल्टेज कंपनसेशन के लिए हम 6 वायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका केबल लेंथी है, ज़्यादा बड़ा केबल है, तो हम 6 वायर ही रेकमेंड करते हैं कि 6 वायर लोड सेल का ही इस्तेमाल होना है। 4 वायर में जो 4 कोर रहता है उसमें से 2 कोर इनपुट रहता है और 2 कोर आउटपुट रहता है। एंड 6 वायर में जो 6 कोर रहता है उसमें से 2 कोर इनपुट रहता है, 2 कोर आउटपुट रहता है और 2 सेंस जो वोल्टेज ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होता है, सेंस पॉजिटिव सेंस नेगेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। 2 कोर इनपुट और जो 2 कोर आउटपुट है, अगर आपको नॉर्मली चेक करना है तो उसका रेजिस्टेंस सिमिलर रहता है। थोड़ा सा इनपुट का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है देन आउटपुट्स। अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है या ओपन मिलता है तो आप ये भी समझ सकते हो कि वो लोड सेल ख़राब हो गया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है या केबल कहीं कट हो गया है, हो सकता है।
तो आपको ट्रबल शूट करने के टाइम में भी ये जो है टेक्निक आपको काम आएगा कि उसका रेजिस्टेंस चेक करें। अगर उसका रेजिस्टेंस में इनपुट और आउटपुट का रेजिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस है या तो वो ओपन दिखा रहा है तो आपका केबल में कहीं ना कहीं या तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब हम बात करेंगे 6 वायर लोड सेल की। तो 6 वायर लोड सेल में भी 2 कोर एक्स्ट्रा रहता है, वो है सेंस पॉजिटिव और सेंस नेगेटिव। उसमें भी सिमिलर 4 कोर सेम जो मैंने पहले 4 वायर रेजिस्टेंस लोड सेल का बताया सिमिलर रहता है। 2 कोर एक्स्ट्रा सेंस पॉजिटिव और सेंस नेगेटिव रहता है। आप उस 2 कोर को रेफरेंस पॉजिटिव और रेफरेंस नेगेटिव भी कह सकते हो। और एक बात कि जो लोड सेल होता है उसकी जो सप्लाई डीसी भी रहती है और एसी भी रहती है। तो आप जब भी लोड सेल को चेक करें तो ये ध्यान रखें कि उसका एक डेटा शीट में चेक कर ले कि वो डीसी सप्लाई है या एसी सप्लाई है। और जो आपका लोड सेल है वो पैरेलल इंस्टॉलेशन होता है विंग स्केल के नीचे। अगर और आप 4 वायर लोड सेल का इस्तेमाल करते हो तो ये याद रखना कि उसका जो डिस्टेंस है केबल का वो 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपका केबल का डिस्टेंस 300 मीटर से ज़्यादा होता है तो आपको 6 वायर लोड सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 6 वायर लोड सेल में कंपनसेशन अच्छी तरह से होता है। तो आप देख सकते हो ये एक लोड सेल है और ये लोड सेल में जैसे ही फोर्स लगेगा तो क्या होता है, ये कंप्रेस या टेंशन में आता है। तो अगर कंप्रेस होगा तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर टेंशन में आएगा, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है। तो टेंशन में यानी कि स्ट्रेस होने के टाइम में क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यही चीज़ आप ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है उसमें भी देख सकते हो कि ये जो आमने सामने जो ब्लू रजिस्टर है और एक और सामने आमने सामने जो है रेड कलर में मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर में दिखाया है, यानी कि ये जो है कंप्रेस या स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे भी कंप्रेस या स्ट्रेस यानी टेंशन में आएगा या कंप्रेस होगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मैंने जो पहले बताया, या तो वो कंप्रेस होगा या स्ट्रेस होगा। कब होगा कि जब वो लोड सेल के ऊपर फोर्स लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका केबल का कनेक्शन भी मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ये जो लोड सेल है ये 6 वायर लोड सेल में यहाँ पे दिखाया हूँ। इसमें ये जो 2 सेंस पॉजिटिव और सेंस नेगेटिव 2 केबल 2 कोर ज़्यादा हो गया है, वो रेफरेंस के कोर भी हम इसको बोलते हैं। 4 वायर में ये 2 नहीं रहता है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो EAC एक्साइटेशन पॉजिटिव है और यहाँ पे आप देखिए एक्साइटेशन नेगेटिव है। ये हमने यहाँ पे एक नेगेटिव में कनेक्ट किया है और ये जो पहला वाला रेड है उसको हमने यहाँ पॉजिटिव में कनेक्ट किया, ये इनपुट है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए सिग्नल पॉजिटिव और सिग्नल नेगेटिव, ये जो है येलो सिग्नल पॉजिटिव है उसको हमने पॉजिटिव लेग में कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो एक ग्रे कलर आप देख रहे हो यानी जो स्काई ब्लू देख रहे हो, सॉरी, वो आप नेगेटिव में कनेक्ट किया हुआ है, ये इसका आउटपुट है। और 2 रेफरेंस कोर है, सेंस पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट किया है और सेंस नेगेटिव हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में नॉर्मली क्या रहता है कि ये चारों जो लेग है R1, R2, R3, R4, इसमें से एक लेग का जो रेजिस्टेंस होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है, बाकी लेग का फिक्स रजिस्टर रहता है या वेरिएबल हमको मालूम है, लेकिन एक रजिस्टर इसमें से अननोन रहता है। वो नॉर्मल पोजीशन में जो है ये चारों लेग का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहता है।
ठीक है, इसमें डिफरेंस पोटेंशियल नहीं रहता है। ये बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है मेजर करने के लिए। तो जैसे ही लोड सेल के ऊपर फोर्स आता है, यानी ये लेग का रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो क्या होता है, डिफरेंशियल पोटेंशियल क्रिएट होता है और हमको इसका आउटपुट जो है यहाँ पे सिग्नल पॉजिटिव और सिग्नल नेगेटिव से मिलता है, वोल्टेज में रहता है, डीसी वोल्टेज में, ठीक है। तो यही होता है व्हिटस्टोन ब्रिज का काम। ये आरटीडी में भी यही कंसेप्ट इसका इस्तेमाल होता है। अनबैलेंस, बैलेंस और अनबैलेंस। जब बैलेंस होता है तो इसका वोल्ट मीटर में आपको 0 वोल्ट दिखाएगा। जब अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस अनबैलेंस होता है तो इसका वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो होता है और वही है इसका आउटपुट डीसी। दोस्तों, लोड सेल का जो इंस्टॉलेशन बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि वो अंडर लोडेड है और वो अगर उसका प्लेटफॉर्म भी जो है वो बैलेंस में रहना चाहिए, और अगर वो अनबैलेंस हो गया या विदाउट लोड भी वो वेट जो है शो करेगा। अगर उसका प्लेटफॉर्म अनबैलेंस हो गया है या लोड सेल अनबैलेंस हो गया है तो बहुत ही एक्यूरेटली इसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और इसका केबल का जो लिंक है वो भी एक कंडक्टर के थ्रू होना चाहिए ताकि डैमेज ना हो, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेटफॉर्म के नीचे इसका पूरा केबल जो है लिंक होता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उसका केबल डैमेज ना हो जाए। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। और व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट का मैं और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर कोई लोड सेल के बारे में आपको कुछ पूछना है कमेंट करो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। धन्यवाद।